मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना, सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर. चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर. संपर्क 9765 066 495. माजी नगर सेवक हाजी तौफीक हत्तुरे, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र कोटे के बारे में लोक प्रधान न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट. लोकसभा 42 का जो शहर में जो इलेक्शन चल रहा है, इसके माध्यम से अभी 1-2 रोज़ शहर में नहीं थे हम भी, तो आने के बाद में ये समझा कि लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जो है, शायद 1 तारीख के दिन जो है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी साहब आए थे यहाँ. तो उस स्टेज पर जो है हमारे शहर सोलापुर के क्या नाम उसका, वो देवेंद्र कोटे, इन्होंने जो है मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ बोला है. मैं समझता हूँ, और हमारे कांग्रेस के लीडर माननीय शिशिर कुमार जी शिंदे साहब, माजी गृह मंत्री, और हमारे शहर मध्य के लोकप्रिय कार्य सम्राट आमदार परिणीताई शिंदे, जो अभी खासदार के लिए खड़े हैं या चुन कर आने वाले हैं. तो आज ये पोजीशन देखकर, शहर सोलापुर की ज़िले की पोजीशन देखकर, ये लोगों के पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई है. इसलिए जो है कुछ भी बोले जा रहे हैं. और मैं समझता हूँ ये जो देवेंद्र, ये जो बच्चा जो है, ये इसको समझना चाहिए कि शिंदे साहब के वजह से जो भी आज जो कुछ भी है, जैसा कि इसके दादा थे विष्णुपंत कोटे साहब, वो बड़े ही सेकुलर और बहुत ही अच्छे आदमी थे, और उनके चाचा जो है महेश कोटे, वो भी बहुत ही अच्छे हैं. लेकिन ये बच्चे का ये क्या समझ में नहीं आ रहा, ये कोटे फैमिली से है या कुछ अलग. मैं समझता हूँ इसका डीएनए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बाप राजेश कोटे को हमने देखा, हमारे उस वक्त हमने साथ भी फिरा है. तो ये राजेश कोटे सिर पर दारू पीते फिरता था, ये से घर में कम रहता था, इन्हें बाहर ज़्यादा रहता था. इसको कहाँ वहाँ से जो है हमारे विष्णुपंत कोटे साहब और उनके कुछ कार्यकर्ते उठा के उसको घर पे लेके जाते थे. इसके लिए मैं समझता हूँ ये देवेंद्र कोटे का जो है डीएनए चेक करना पड़ेगा. मेरे को नहीं लगता कि ये कोटे फैमिली का है, क्योंकि कोटे फैमिली जो है बहुत ही शहर सोलापुर में इतना सेकुलर, चाचा कोटे ने, महेश कोटे ने हमारे लोगों को इतना संभाल के लिया है. और ये बच्चा जो है, ये कल का लौंडा कुछ भी बोला जा रहा है. हाँ, अरे तेरे घर के मैटर को ये हम मुसलमानों ने क्लियर करा है जी, तुझे याद है कि नहीं पता नहीं, बच्चा था तू. अभी घर की बात तेरे बोले तो अच्छा नहीं रहेगा कि घर के तेरा मैटर जो है फैमिली मैटर, तेरा जो है दूसरे और एक फैमिली मैटर, ये दो मैटर तुम्हारे फैमिली के 2 लड़कियां बाहर गए थे, ये लड़कियों को हमने ला के दिया है घर तक वापस, और आज तू मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है. जबान तो हमारे मुंह में भी है बोलने के लिए, लेकिन हम हमारे शहर सोलापुर की शांतता बरकरार रखने के लिए, हम कौमी एकता को एक रखने के लिए और सभी धर्म संभव का मैसेज हमेशा हम देते हैं कि हमारे शहर में ऐसा कोई चीज़ ना हो. आज जो है तेरे वजह से कुछ शहर में पूरा जो है लोग परेशान है, टेंशन में है. मैं बस इतना ही समझता हूँ, ये लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन निकल गई है. इनको लग रहा है कि इनकी सीट चली जा रही है. अरे जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ तू ये बीजेपी में आकर झटके से भोग रहा है. ऐसा कौन सा इंजेक्शन देकर लेकर आए तेरे को? हाँ, एकदम कुत्ते जैसा भोग रहे तू. बच्चे, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ का जो है न्यायपालिका और पुलिस के हद में रहकर हम कोई कानून हाथ में नहीं लेते हुए हम शहर में अमन और शांति चाहते. और मैं सभी शहर के लोगों से, हिंदू मुस्लिम सभी दलित पूरे मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं
कि ये लोगों के भड़काए हुए भाषण में ना आते हुए हमारे को सोलापुर को कोई गलगोट लगाना नहीं है। हमें यहाँ का इलेक्शन बहुत अच्छी तरह करना है और आगे भी हम सालों से हम सब एक साथ में रहते आए हैं, हिंदू मुस्लिम हम एक बर्तन में खाते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे कुछ आवारा कुत्ते जो रहते हैं, जो शहर के माहौल को बिगाड़ने वाले रहते हैं, ये इनसे जो है बच के रहो। मैं सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित हमारे भाई सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, अपने को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रखना है। और आपने देखा कि 2 टाइम, पहले टाइम जो है एक चुन कर आया बंसोड़े, वो तो जो है 5 साल उसके पीते हुए चले गए, शराब पीते हुए। फिर बाद में स्वामी को चुन कर दिए, स्वामी के पूरे 5 साल मठ में गए। अभी आने वाले वक्त में शहर सोलापुर के लिए एक फर्स्ट टाइम आज़ादी से लेके आज के इलेक्शन तक पहली बार एक महिलाओं को खासदार का मौका मिला है। मैं शहर के पूरे मेरे माँ बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमको महिला को चुन कर देने का पहली बार मौका मिला, तो मैं शहर के पूरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूं और हमारे भाइयों से बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूं, अपना कीमती वोट, एक वोट, भले शहर में कुछ भी हो जाने दो, हम अपना वोट करेंगे और वोट हम हमारे ताई को ही देंगे। नहीं, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? ये देवेंद्र कोटे ने जो हम जो है पुलिस आयुक्त तो कमिश्नर साहब से यही चाहते हैं हम कि शहर की शांति बनाए रखे। और ऐसे जो लोग होते हैं, आप देखिए जब से आप सोलापुर में आए, इलेक्शन चालू है, एक भी सभा में कोई मुस्लिम नेता कहीं भड़काऊ भाषण दिया नहीं, किसी को हमने कुछ बोला नहीं। हम स्टेज पर हम सिर्फ हम सर्वधर्म संभव के हिसाब से ही बात करते हैं हम। हाँ, हमारे शहर के बाहर, हमारे जिले के बाहर अगर वो कुछ होता रहेंगे तो उधर के पुलिस देखें। मैं शहर सोलापुर के कमिश्नर साहब से, यहाँ के एसपी साहब से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, ऐसे लोगों को जेल बंद किया जाए। आप दूसरे लोगों को भी जो है कर रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। जो भी हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी अगर ये ऐसा करता रहेगा उसको जेल में डालो, बेलॉस। और दूसरी बात रही, जैसा कि कर्नाटक में हमारे एक बहन नेहा हिरेमठ के साथ में जो हुआ, इसका हम निषेध करते हैं। और जो भी वो हरामखोर जिसने किया है, वो कोई भी समाज का हो, हमारे भी समाज का हो, वो हरामखोर को फांसी दे दो, उससे हमारे समाज को कुछ नहीं है। जो गुनाह करता है वो हरामखोर को सजा मिलना चाहिए। हम बिल्कुल जो है पूरा शहर का मुस्लिम समाज वो चीज़ का निषेध करता है। एक बात बताना ये चाहता हूँ कि देवेंद्र कोटे ने इस सभा में ये कहा कि शास्त्री नगर नई जिंदगी परिसर में 50,000 बांग्लादेशी है। क्या ये आपको सही लगता है? ये बात सही हो सकती है? ये जो है पुलिस प्रशासक जो है अपने हाथ में लेकर ये काम करे। मैं समझता हूँ बांग्लादेश बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर है, वहाँ से यहाँ तक क्या सोलापुर वालों को हमको रोजी नहीं मिल रही, तो वो लोगों को रोजी रोटी कहाँ से मिलेंगे? अगर इसको मालूम है 50,000 लोग है, तो ये पुलिस को साथ में लेकर जाए शास्त्र नगर में नई जिंदगी में, जो बांग्लादेशी है उसको बताए। अगर मैं समझता हूँ अगर सोलापुर में अगर एक 500 भी बताया, ये 50,000 तो छोड़ो, 500 भी अगर बांग्लादेशी को अगर ये बताएंगा ना, तो मैं अपना नगर सेवक का पद छोड़कर इलेक्शन को भी नहीं ठहरूंगा। ये सिर्फ लोगों को जज्बात दिलाने के लिए ये ऐसी चीज़ें चल रही है, खाली जो है उकसाने के लिए। आज शहर में काम जो है आमदार परिणीति ताई के सिवा कोई आमदार का काम नहीं है। यहाँ हमने महानगर पालिका में काम किया है पूरे 5 साल के पीरियड में, जितना भी हमको काम करने का मौका मिला, हमने देखा सिर्फ वहाँ जो है शहर उत्तर का आमदार देशमुख साहब, दक्षिण सोलापुर के आमदार देशमुख साहब, ये इनके गढ़बाजी में जो है सोलापुर शहर का कुछ भी विकास नहीं हुआ। नहीं, इससे पहले भी जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है सातपुते, इन्होंने क्या कहते हैं मस्जिदों में से कांग्रेस का प्रचार हो रहा, ऐसा एक उन्होंने भी दौरान यूज किया था। नहीं, यहाँ देखो हमारे मस्जिद में सिर्फ दीन की बातें चलती है, दुनिया की बात कोई नहीं चलती।
ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारी मस्जिद में जो है सिर्फ बयान और हदीस सुनाया जाता, पॉलिटिकल कोई बात नहीं होती। पॉलिटिकल बात होती बाहर, और बाहर बात करने का हमारे को हक है। हम कहीं भी ठहर कर हमारे घरों में हम हमारे लोगों को बुलाकर बात करेंगे। हम इस पर क्या बंदी है क्या? हाँ, जब तुम बैठकर बात करते, तुम्हारे अलग अलग ठिकाने पर तुम बात करते, उसका कोई ऑब्जेक्शन देते? अरे तुम्हारे पास इलेक्शन के लिए मुद्दा नहीं है।